मूवी शुरू होती है। सोफी नाम की एक लेडी एक पब्लिशिंग हाउस में मैनेजर के रूप में अपने पहले दिन की तैयारी कर रही होती है। वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ रॉनी से होती है और वो स्टाफ का एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है ताकि सबका वेलकम किया जा सके। लेकिन इसी बीच एक टेम्पररी टेक्निकल एम्प्लॉय मैक्स मीटिंग में देर से पहुंचता है और उसकी लेट लतीफी पूरे ऑफिस का माहौल बिगाड़ देती है। इसके बाद सोफी अपने ऑफिस में जाती है जहां उसे दीवार की तरफ से एक परेशान करने वाली आवाज सुनाई देती है। जांच करने पर पता चलता है कि यह आवाज मैक्स की वजह से आ रही है। सोफी उससे कहती है कि वो बिजनेस आवर्स के बाद काम करे ताकि स्टाफ शांति से काम कर सके। बाद में सोफी लिटरेरी डायरेक्टर फ्रीडरिक और पब्लिक रिलेशंस मैनेजर डेनीस के साथ एक और मीटिंग करती है। शाम को सोफी घर लौटती है और अपने पति जोहान से पब्लिशिंग हाउस में अपने पहले दिन के बारे में बात करती है। वो बताती है कि कंपनी को मॉडर्न बनाने के लिए बहुत मेहनत और समय चाहिए क्योंकि अब भी वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जगह मैनुअल सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रात को सोने से पहले सोफी बाथरूम जाती है और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए एक एक्साइटिंग मूवी देखती है। अगले दिन ऑफिस में जब सोफी अपने केबिन में होती है तो फिर से मैक्स की वजह से शोर सुनाई देता है। वो उससे बहस करती है और दोबारा कहती है कि वो कर्मचारियों के काम के समय के बाहर काम करे क्योंकि इस शोर की वजह से कोई भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। उस दिन स्टाफ के जाने के बाद सोफी देर तक पब्लिशिंग हाउस में रुकती है और अपनी बेचैनी कम करने के लिए एरोटिक मूवीज देखने का फैसला करती है। मैक्स अनजाने में उसे ये मूवीज देखते हुए देख लेता है और बिना उसे बताए उसकी तस्वीरें ले लेता है। अगले दिन मैक्स सोफी के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करता है और उसे बताता है कि वो जानता है कि वो अकेले में क्या करती है और उसने सब कुछ डॉक्यूमेंट कर लिया है। सोफी जब उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है तो मैक्स उसका मजाक उड़ाता है। सोफी को पता चलता है कि मैक्स एक गरीब युवक है। वो उसकी गरीबी का फायदा उठाने का फैसला करती है और उसे पैसे ऑफर करती है इस शर्त पर कि वो अपने फोन से तस्वीरें डिलीट कर दे। मैक्स इस सिचुएशन का फायदा उठाता है और सोफी से कहता है कि वो उसे लंच पर इनवाइट करे। सोफी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ लंच करने के लिए राजी हो जाती है। लंच के दौरान मैक्स सोफी से पूछता है कि वो एरोटिक मूवीज क्यों देखती है, लेकिन तभी सोफी की एक दोस्त बीच में आ जाती है। मैक्स सोफी को यकीन दिलाता है कि उसने अपने फ़ोन से सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं, लेकिन सोफी को अब भी शक रहता है। वो उसका फ़ोन अपने पास रख लेती है और ऑफिस लौटकर खुद को विजयी महसूस करती है, जैसे उसने मैक्स को मात दे दी हो। उसी समय डेनीज और फ्रीडरिक अपने पर्सनल अकाउंट्स पर हुई इनअप्रोप्रिएट बातचीत को लेकर झगड़ रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि किसी ने उनका अकाउंट हैक कर लिया है। वे इस समस्या को ठीक करने के लिए मैक्स के पास जाते हैं, लेकिन मैक्स को अपने फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है जो अभी भी सोफी के पास होता है। तभी सोफी को एहसास होता है कि मैक्स ने ये पूरी प्लानिंग सिर्फ अपना फ़ोन वापस पाने के लिए की थी। उसकी चालाकी देखकर सोफी उससे इम्प्रेस हो जाती है जब मैक्स सफलतापूर्वक अपना फ़ोन वापस ले लेता है। इसके बाद सोफी बाथरूम जाती है, लिपस्टिक लगाती है और बाहर आकर वही लिपस्टिक मैक्स को दे देती है। वो कहती है कि ये लिपस्टिक उसे सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है और पूछती है कि वो इसे उससे वापस कैसे ले सकती है। मैक्स उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन लिपस्टिक अपने पास रख लेता है। अगले दिन मैक्स सेक्रेटरी के जरिए सोफी को एक लिफाफा भेजता है और उसमें लिखता है कि आज उसे किसी और पर चिल्लाना है, उस पर नहीं। वो समझाता है कि इस गेम के नियम के मुताबिक जिसके पास लिपस्टिक होती है वो दूसरे से कोई भी डिमांड कर सकता है और दूसरे को बिना सवाल किए उसे पूरा करना होगा। सोफी किसी ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढने लगती है जिस पर वो चिल्ला सके, लेकिन उसे सिर्फ सेक्रेटरी मिलती है जो बिना परमिशन ऑफिस छोड़ रही होती है। सेक्रेटरी सोफी को याद दिलाती है कि उसने पहले ही जल्दी जाने की इजाजत मांगी थी, ये जाने बिना कि ये सब मैक्स और सोफी के बीच चल रहे गेम का हिस्सा है। सोफी वापस अपने ऑफिस में जाती है और मैक्स को खुशी से देखते हुए महसूस करती है। अगली सुबह सोफी गुस्से में पब्लिशिंग हाउस से बाहर निकलती है और एक साइकिल सवार से टकराती है। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन सोफी की आवाज सुनकर मैक्स बीच में आ जाता है। वो बिखरे हुए कागज समेटता है और लिपस्टिक सोफी को वापस देते हुए कहता है कि अब उसकी बारी है कोई डिमांड करने की। उस रात सोफी अपने पति जोहान के साथ एक पार्टी में जाती है, लेकिन वहां वो खुद को असहज महसूस करती है, खासकर तब जब जोहान अपने दोस्तों के सामने उसे नीचा दिखाता है। सोफी अपना स्ट्रेस कम करने के लिए मैक्स की तरफ मुड़ती है और उनकी गेम को फिर से शुरू करती है। वो उसे मैसेज करती है और कहती है कि अगले दिन मीटिंग के दौरान जानबूझकर हंगामा और शोर मचाए। अगले दिन मीटिंग खत्म होने से पहले ही क्लीनिंग स्टाफ के आने पर सभी कर्मचारी हैरान रह जाते हैं क्योंकि मैक्स ने उनसे झूठ कहा होता है कि सोफी ने उन्हें कॉफी के लिए बुलाया है थैंक यू के तौर पर। इस तरह मैक्स सोफी की डिमांड पूरी करता है। बाद में वो सोफी के ऑफिस में आता है और लिपस्टिक अपने पास ले लेता है, ये इशारा करते हुए कि अब उसकी बारी है डिमांड करने की। उस शाम मैक्स सोफी को मैसेज करता है और कहता है कि वो अगले दिन सुबह जल्दी ऑफिस आए और 90s की पॉप सिंगर की तरह कपड़े पहने। सोफी उसकी बात मान लेती है और अपने अजीब आउटफिट से पूरे स्टाफ को चौंका देती है।
मैक्स को छोड़कर सोफी सबको धन्यवाद देती है और लिपस्टिक उसे वापस कर देती है, लेकिन खुशी में मैक्स सड़क पर ही उसे किस कर लेता है। अगले दिन सोफी अपनी बेटी इज़ाबेला के स्कूल जाती है और उसकी टीचर से मिलती है। टीचर बताती है कि इज़ाबेला पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट है और उसकी रुचियां उसके हमउम्र बच्चों से अलग हैं। वो सोफी से कहती है कि इस बारे में बेटी से बात करे। बुक फेयर से पहले के दिनों में सोफी नोटिस करती है कि उसका कमरा मैक्स के कमरे के सामने है। अब लिपस्टिक उसके पास होती है, इसलिए उसकी बारी होती है डिमांड करने की। वो मैक्स के दरवाजे पर एक नोट छोड़ती है और उससे कहती है कि बुक फेयर में ऐसा कुछ करे जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाए। मैक्स इवेंट के दौरान सारी लाइट्स बंद कर देता है और भाग जाता है। इस तरह सोफी की डिमांड पूरी करता है। बाद में वो फिर फेयर में दिखाई देता है, जहां सोफी उसे बधाई देती है। वो अपने कमरे में जाती है और मैक्स का इंतजार करती है। तभी उसे उसके कमरे से आवाज सुनाई देती है। झांक कर देखने पर वो उसे अपने दरवाजे के बाहर नर्वस हालत में खड़ा देखती है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफी और मैक्स पब्लिशिंग हाउस के स्टाफ के साथ लंच करते हैं। सोफी मैक्स को सेक्रेटरी से बात करते देख जलन महसूस करती है। वो उसके कान में फुसफुसा कर कहती है कि लंच को थोड़ा और एक्साइटिंग बनाए। मैक्स समझ नहीं पाता कि क्या करे। उसे किचन खाली दिखता है और मिठाइयों में एक ड्रग मिला देता है। वो सोफी को पहले ही चेतावनी देता है कि वो कैंडी न खाए। सभी लोग लालच में आकर मिठाइयां खा लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रीड्रिक और डेनीस झगड़ने लगते हैं और ड्रग की वजह से पूरा स्टाफ बेहोश हो जाता है, सिवाय सोफी और मैक्स के। अगले दिन सोफी मैक्स से कहती है कि वो उसके साथ पूल चले। दोनों साथ समय बिताते हैं, होटल लौटते हैं और पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। बुक फेयर के बाद स्टाफ वापस पब्लिशिंग हाउस आ जाता है, लेकिन मैक्स को सोफी दिखाई नहीं देती। उसे पता चलता है कि वो पिछले 3 हफ्तों से घर से काम कर रही है। मैक्स परेशान हो जाता है और उसे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी कोई जवाब नहीं देती। मैक्स उसके घर जाकर उससे सामना करता है। सोफी मान लेती है कि उनका रिश्ता गलत था, लेकिन उसके सामने वो खुद को कमजोर महसूस करती है और फिर से उसके साथ रिश्ता शुरू कर लेती है। तभी अचानक जोहान घर आ जाता है और मैक्स को देख लेता है। सोफी झूठ बोलती है कि मैक्स डिश वॉशर ठीक करने आया है। मैक्स भी एक्टिंग करता है, लेकिन गुस्से में घर छोड़ देता है और फैसला करता है कि अब वो सोफी से बात नहीं करेगा। अगले दिन सोफी पब्लिशिंग हाउस जाती है, मैक्स से माफी मांगती है और वो उसे माफ कर देता है। मैक्स उसे अपने शेड घर ले जाता है, जहां दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं। मैक्स बताता है कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसे एक प्लेबॉय समझती है। अगली सुबह सोफी वापस काम पर लौट आती है। सेक्रेटरी सोफी और मैक्स की बढ़ती नजदीकियों को नोटिस करती है और मैक्स को चेतावनी देती है कि वो सोफी पर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके कम उम्र के लड़कों के करीब आने का आरोप लगा सकती है। मैक्स उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और सोफी से बात करने का सही मौका ढूंढता है। सोफी उसे लिपस्टिक ऑफर करती है, इस शर्त पर कि वो उसकी माँ के घर जाए और उसका जन्मदिन उसके साथ बिताए। मैक्स राजी हो जाता है। घर पर सोफी अपनी बेटी इज़ाबेला के लिए कुकीज बनाती है, लेकिन जोहान हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाता है। सोफी बाथरूम में जाकर अकेले रोती है, जबकि मैक्स अपनी माँ और छोटे भाई से मिलने जाता है। उसका भाई पूछता है कि क्या वो एंगेज्ड है, तो मैक्स कहता है कि वो एक खूबसूरत औरत के साथ रिश्ते में है और सोफी की तस्वीर दिखाता है। उसकी माँ ये देखकर चौंक जाती है कि उसका बेटा एक बड़ी उम्र की शादीशुदा और बच्चे वाली औरत के साथ है। इधर जोहान सोफी को सरप्राइज देते हुए बताता है कि वो लंदन शिफ्ट होना चाहता है और चाहता है कि सोफी अपनी नौकरी छोड़ दे। सोफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उससे राय तक नहीं ली। पब्लिशिंग हाउस में सोफी रॉनी को बताती है कि वो अपने पति और बेटी के साथ लंदन जाने की प्लानिंग कर रही है। मैक्स ये सब सुन लेता है, कंफ्यूज हो जाता है और स्टाफ के सामने ही सोफी से सवाल करता है। दोनों बाहर जाकर बात करते हैं, जहां सोफी गुस्से में मैक्स से कहती है कि उनका रिश्ता पागलपन है, प्यार नहीं। वो मानती है कि उसे मिलकर पछतावा हुआ है और लिपस्टिक फेंक देती है। सोफी मैक्स को यकीन दिलाती है कि उनके बीच अब कुछ भी बाकी नहीं है। मैक्स पूरी तरह टूट जाता है, काम पर लौटता है और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। होश में आने के बाद वो फूट फूट कर रो पड़ता है। सोफी भी दिल से टूट चुकी होती है और किसी चमत्कार की दुआ करती है ताकि वो और मैक्स फिर से मिल सके। अगले दिन जोहान सुझाव देता है कि वे दोस्तों के साथ बाहर चलें ताकि उनके बीच का तनाव कम हो सके। हमेशा की तरह जोहान अपने दोस्तों के सामने सोफी को नीचा दिखाता है और कहता है कि उसका पिता पागल है। इस बार सोफी चुप नहीं रहती और सबके सामने उसे करारा जवाब देती है। वो बाथरोब पहने हुए पब्लिशिंग हाउस पहुंचती है और एक मीटिंग के बीच घुस जाती है, जहां उसकी वजह से एक औरत अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है। सोफी मीटिंग छोड़कर बाहर निकल जाती है और मैक्स उसके पीछे जाता है। मैक्स खुशी से भर जाता है जब उसे एहसास होता है कि सोफी लंदन नहीं गई क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया है। सोफी ने अपने पति जोहान और समाज की सोच के खिलाफ जाकर फैसला लिया होता है। वो उन परंपराओं को ठुकरा देती है जो एक बड़ी उम्र की औरत और जिंदगी में अपना रास्ता ढूंढ रहे एक युवा लड़के के रिश्ते के खिलाफ है।